ने भी नहीं बताया होगा आशीष? बिल्कुल, पोस्टमैन ने भी नहीं बताया होगा, कोरियर वाले ने भी नहीं बताया होगा। ये बात जानबूझकर लीक की गई है, इस पत्र की बात, क्योंकि विदुड़ी खुद जानते थे कि ये माहौल बनाना, इस विषय का चर्चा बनानी जरूरी थी। क्या लगता है कि विदुड़ी तो जिस तरह से तुम भी जानते हो और पिछले 7-8 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार मीडिया में किसी ना किसी बहाने चर्चा में रहते हैं। एक तो उनकी आदत भी हो गई है और लगातार ऐसे इशू भी उनको मिल जाते हैं कि लगातार चर्चा में रहते हैं और बड़े कद्दावर नेता बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी, क्योंकि अगर राजनीति में आपको जिंदा रहना है तो चर्चा में रहना भी बहुत जरूरी है, और विदुड़ी शायद इसको समझ चुके हैं, इसलिए विदुड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। दूसरी बड़ी बात इसमें प्रताप जी है कि भरत सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला, वो खाली उस मोर्चे को बिल्कुल हल्का भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यही वो भरत सिंह है जिनके खिलाफ जो रघु शर्मा, राजेंद्र विदुड़ी और प्रताप सिंह की तिकड़ी है, ये पहले भी इनके खिलाफ, भरत सिंह के खिलाफ हो चुकी है कई मामलों में। पर आशीष, लगता नहीं है कि विदुड़ी को कोई भरत सिंह से इतनी प्रॉब्लम हो, क्योंकि भरत सिंह इतने बड़े कद्दावर नेता नहीं है कि वो जिसकी चिंता की जाए। कहीं ना कहीं और कहीं निशाना है क्या विदुड़ी का? बिल्कुल, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना है, मुख्यमंत्री पर कहीं ना कहीं। वो पहले भी सीधे भी वो कुल मिलाकर निशाने साध चुके हैं, सरकार के ऊपर भी साध चुके हैं। संसदीय सचिव पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाए थे, और उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की यात्रा वो निकाल चुके। तो कहीं ना कहीं उनके निशाने जो है वो सीधे निशाने नहीं होते। अच्छा, मंत्री को उन्होंने आशीष, एक बात और बताओ, विदुड़ी जब भी विरोध करते हैं किसी मुख्यमंत्री का करते हैं, पिछली बार भी वसुंधरा राजे का सीधा विरोध किया, अब अशोक गहलोत का विरोध करते हैं। क्या किसी ज्योतिषी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का विरोध करोगे तो बड़े नेता बनोगे? क्या है इसके पीछे कारण? मुझे लगता है तभी उनका स्वभाव ही ऐसा है। पिछली बार जब वसुंधरा मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं, तो जो गुर्जर आंदोलन के विषय को लेकर हुए थे, तब उनकी जो भाषा थी वो बहुत, मंचों पर जो उनकी भाषा थी वो सीधे बड़ी आक्रामक भाषा वसुंधरा राजे के खिलाफ थी। इस बार भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निशाना बना रखा है। मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि सत्ता में जो सीट्स पे बैठा है उस पर निशाना साधा जाए, तो चर्चा भी। क्या आशीष वो मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं? प्रताप जी, अभी ऐसा सीधे तौर पर मन में क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि राजनीति में बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए बाहर से यहाँ पर आए, चुनाव जीते, संसदीय सचिव बने, लेकिन इच्छा थी मंत्री बनने की, संसदीय सचिव बने। बाहर से आने के बावजूद काफी चर्चा में जरूर हो गए, और यहाँ के लोकल लीडर्स को तो उन्होंने लगभग पछाड़ सा दिया है राजनीति में। धन्यवाद आशीष। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुख्यमंत्री पे निशाना उनकी आदत सी हो गई, और पार्टी के जरिए राजनीति, ये तो एक राजनीति का एक नया चलन चल पड़ा है, क्योंकि चुपचाप जाके अगर नेता को शिकायत कर दी जाए तो ना तो खबर बनती है, ना कोई चर्चा होती है, और सबसे बड़ी बात है कि शिकायत का हल हो या नहीं हो, शिकायत की चर्चा जरूर होनी चाहिए राजनीति में। बिल्कुल, चर्चा जरूर होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है उसकी एक पब्लिसिटी मिले, एक और ज्यादा मजबूती मिले आपके इमेज को। आगे भी हम इस पर बात करते रहेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर में आज बात हो रही है मैडम के नाम पार्टी की। आखिर किस तरह से ये विवाद जो है भरत सिंह और विदुड़ी के बीच में पनपा, आखिर क्या कुछ हुआ उस दिन विधायक दल की बैठक में, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम एक पाती भेजी गई है। ये खत एक विवाद के बाद संसदीय सचिव राजेंद्र सिंह विदुड़ी ने कांग्रेस के 9 विधायकों के साथ मिलकर भेजी है। दरअसल इस खत के द्वारा पीडब्ल्यूडी मंत्री भरत सिंह की बर्खास्तगी की मांग की गई है। ये विवाद 10 अक्टूबर को हुए विधायक दल की बैठक में ही शुरू हो गया था। यहाँ विदुड़ी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों के खिलाफ खड़े होने को कहा था, लेकिन इसी बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री और आयोजना जनशक्ति राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विदुड़ी पर ही वार कर दिया। यहाँ विवाद इतना बढ़ा कि भरत सिंह ने विदुड़ी को बाहरी बता दिया।
भरत सिंह यहीं नहीं रुके, बल्कि वाड्रा के मामले को व्यक्तिगत और दिल्ली का बताया और कोई कदम उठाने से मना कर दिया। इन तमाम बातों से बौखलाए विधूड़ी ने अब साथ लिया है 9 असंतुष्ट विधायकों का और लगाई है मैडम से गुहार। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। प्रताप जी, ये जो खत लिखा गया है, अगर इसकी हम बात करें, इसमें 3 चीजों को, अहम मुद्दों को उस खत में लिखा गया है। पहला ये कि क्या गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए जो उन्होंने वहां पे वक्तव्य रखे, क्या वो गलत था, और अगर ये गलत था तो विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई गई, और तीसरी ये कि अगर विधूड़ी गलत नहीं है तो भरत सिंह को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। आखिर ये तीनों मुद्दे दिखाकर सीधे तौर पर गांधी परिवार को, एक तरह से खासकर सोनिया गांधी को रिझाने की कोशिश, क्या इसका चाय के प्याले में तूफान था, और तूफान को तो लाने की कोशिश थी, क्योंकि जिस तरह से आशीष ने बताया कि ये मामला कोई रॉबर्ट वड्रा का नहीं है। रॉबर्ट वड्रा तो बहाना है, असली में भरत सिंह निशाना है। और निशाना इसलिए है कि भरत सिंह से पहले ही टसल चल रही है उस तिकड़ी की, जिसे रघु शर्मा, राजेंद्र विधूड़ी और प्रताप सिंह की तिकड़ी कहते हैं। और पिछले 1.5-2 साल से लगातार उनकी जो इंटरनल फाइटिंग चल रही है। ऐसे में राजेंद्र विधूड़ी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी खड़े नजर आते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, और उनको ये मौका मिल गया, अनायास मिल गया। उन्होंने तो अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए एक मुद्दा उठाया था। अचानक ही भरत सिंह, जो कि बोलते नहीं, आमतौर पे चुप रहते हैं, वो अचानक बोल पड़े और वो यहां तक बोल पड़े, और एक ऐसा मौका मिल गया। चाय के प्याले में तूफान आ गया, और इस तूफान से जो असर दिखाने की कोशिश राजेंद्र विधूड़ी की पूरी की पूरी है। अब देखना यह है कि क्या ये चाय के प्याले में जो तूफान आया है, ये क्या ठंडा पड़ जाता है या इसका असर भी दिखाई देता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस बार जो सबसे बड़ी बात रही है प्रताप जी, वो ये अमूमन यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री गहलोत को तो टारगेट किया ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात, गांधी परिवार का नाम शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि पिछले बार भी जो असंतुष्ट विधायक हैं वो राहुल गांधी से मिले थे, सोनिया गांधी से भी मिले थे। आम कांग्रेस की भावनाएं जो है विधूड़ी के साथ और जुड़ गई इससे। बिल्कुल, फिलहाल बहुत इस मामले में हम मैडम के नाम पाती की बात कर रहे थे आज बड़ी खबर में, जिसमें लगातार जो विधूड़ी और भरत सिंह के बीच जो विवाद हो गया है, उस पर आगे क्या होता है ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बहरहाल तो मैडम को एक खत लिखा गया है, उसमें तमाम तरह से वो मुद्दे डाले गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अब विधूड़ी जो है अपना नंबर बनवाने की कोशिश में जरूर है, और इस बार साथ लिया है उन्होंने उन तमाम असंतुष्ट विधायकों का जो गहलोत सरकार के शुरू से ही थोड़े विरोधी रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पार्टी से आगे राजनीतिक गलियारों में और क्या रंग चढ़ जाता है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।